हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय जय क्लासेस। आज हम आप लोग कराएंगे आसियान। आसियान को हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, इंटरनेशनल रिलेशन में एज ए ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म है हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान को कब स्टैब्लिश किया गया है? तो आसियान को 8 अगस्त 1967 में स्टैब्लिश किया गया है बैंकॉक थाईलैंड में। आज उसके बाद हम देखेंगे कि आसियान कौन से डिक्लेरेशन के थ्रू आई है। तो आसियान जो है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आई है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट हमारा कि आसियान का मोटो क्या है। तो आसियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। मतलब कि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लोग हैं, उनकी जो पहचान है, उनकी जो आइडेंटिटी एक है। हम लोग एक जैसा लगते हैं देखने में, हमारी कम्युनिटी एक जैसी, हमारी विजन एक जैसी है। तो आसियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि आसियान का सेक्रेटरी कहाँ है। आसियान का सेक्रेटरी इंडोनेशिया के जकार्ता में है। आसियान में टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज है? तो आसियान में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है टुडे। मतलब आज के दौर में आसियान आसियान में टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो टोटल 10 मेंबर कंट्रीज आसियान के मेंबर है। कौन कौन सी है? वो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलिपाइन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रोनी है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया। ठीक है, फिर से हम एक बार देखेंगे कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। उसके बाद आसियान को कब स्टैब्लिश किया गया है? तो 8 अगस्त 1967 में। उसके बाद कहाँ पर? तो बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड में कौन से डिक्लेरेशंस के थ्रू आई है? तो बैंकॉक डिक्लेरेशंस के थ्रू आसियान आई है। आसियान का मोटो क्या है? आसियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। मतलब आसियान के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, हमारी आइडेंटिटी एक है, हमारी कम्युनिटी एक है, हम दिखने में एक जैसा लगते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आसियान का सेक्रेटरी कहाँ है। तो आसियान का सेक्रेटरी जो है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है आसियान की? तो टोटल 10 मेंबर कंट्रीज आसियान के मेंबर है। तो कौन कौन सी कंट्री है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रोनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि फाउंडिंग मेंबर आसियान के कितने फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज है। तो हम ये देखेंगे कि आसियान वाज एस्टैब्लिश इन 1967 बाय 5 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। मतलब आसियान को जब 1967 में स्टैब्लिश किया गया था, तो 5 कंट्री ने मिलकर आसियान को स्टैब्लिश करा था। तो कौन कौन कंट्री जो थी जिसने आसियान को स्टैब्लिश करी थी? तो वो थी फिलिपाइन, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। इन 5 कंट्री से मिलकर आसियान आसियान को स्टैब्लिश करा था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अभी आसियान में टोटल कितने कंट्रीज है। तो 10 है। लेकिन जब फाउंडिंग मेंबर पूछा जाएगा कि फाउंडिंग मेंबर कितना है, तो फाउंडिंग मेंबर जो है वो 5 है। तो कौन कौन है? फिलिपाइन, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। तो इन फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज को याद करने का एक ट्रिक है, वो है पीएम सीट। पीएम सीट, तो पी से हो जाएगा फिलिपाइन, एम से हो जाएगा मलेशिया, एस से हो जाएगा सिंगापुर, आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, टी से हो जाएगा थाईलैंड। उसके बाद हम देखेंगे अब कि कौन कौन कंट्री आकर आसियान में किस तरह से आके और कब कब ऐड होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रोनी जो है वो 1984 में एज ए मेंबर कंट्री आसियान में आके ऐड हो जाती है। उसके बाद वियतनाम जो है वो 1995 में आसियान का मेंबर कंट्रीज बनती है। उसके बाद लाओस एंड म्यांमार जो है ये दोनों 1997 में आसियान का मेंबर बनती है। और कंबोडिया जो है ये जो है 1999 में आके आसियान से जुड़ जाती है। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से बनता है कि सबसे पहली कौन ऐसी कंट्री है जो आसियान में आके एज ए मेंबर आके ज्वाइन होती है? तो वो है ब्रोनी, जो कि 1984 में आके आसियान में ज्वाइन होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि रिसेंट में ऐसे कौन कंट्री है जो आकर आसियान में ऐड हुई है। उसके बाद और भी कोई कंट्री आसियान का मेंबर अभी तक नहीं बनी है। यानी लास्ट ऐसी कौन कंट्री जो आसियान का मेंबर बनी है? तो वो है कंबोडिया, जो कि 1999 में आसियान का मेंबर बनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन कंट्री को भी याद करने का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि किस तरह से कौन कौन कंट्री और कौन कौन सा आकर आसियान का मेंबर बनी है। तो इनका भी एक ट्रिक है। तो किस तरह ट्रिक है? बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी बी ब्रोनी सबसे पहले आई, तो बी ब्रोनी, बी से ब्रोनी। ठीक है, उसके बाद हम पी की जगह वी लगाएंगे, यानी वियतनाम। तो वियतनाम 1995 में आके मिली, यानी ये दूसरी कंट्री है। उसके बाद एल से हो जाएगा लाओस,
ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल से हो जाएगा म्यांमार। उसके बाद कॉरपोरेशन से हो जाएगा कंबोडिया, जो कि 1999 में आकर आसियान की मेंबर बन जाती है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आसियान का फर्स्ट समिट मीटिंग जो है वो कब और कहाँ हुआ था। तो आसियान का फर्स्ट समिट मीटिंग जो है ये 1976 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। और आसियान कम्युनिटी जो है वो 3 पिलर्स पर है। क्या क्या है वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है एंड सोशो कल्चर कम्युनिटी है। फिर से हम एक बार देखेंगे कि आसियान की फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कितनी है, 5 है। पीएम सीट फिलिपाइन, पी से एम से मलेशिया, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया, टी से थाईलैंड। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन कंट्री आकर क्या किस तरह से आकर ऐड हुई है आसियान में एज ए मेंबर कंट्री। जो सबसे पहले ब्रोनी यानी बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी से ब्रोनी, पी की जगह में भी यानी वियतनाम, एल से लवस, एम से म्यांमार, 80 और कॉर्पोरेशन से कंबोडिया। आसियान का फर्स्ट समिट मीटिंग कब हुआ है? 1976 में इंडोनेशिया बाली में, यानी इंडोनेशिया के बाली में। आसियान कितने पिलर्स पे है? 3 पिलर्स पे है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशो कल्चर कम्युनिटी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है कि आसियान का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो आसियान का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है क्या है कि आसियान का पहला एम्स क्या है कि आसियान का पहला एम्स क्या है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब जितने भी हम लोग साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लोग हैं, हम लोग उनके बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट को और भी तेजी से बढ़ाना है, उनको और भी डेवलप करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकरेज रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, मतलब हम लोगों को अपने रीजन में पीस बनाए रखना है, पीस को मेंटेन करके रखना है। प्रोमोट म्यूचुअल कोलैबोरेशन एंड असिस्टेंस, मतलब हम लोगों को एक दूसरे का हेल्प करना है, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है और म्यूचुअल कोलैबोरेशंस को प्रमोट करना है। फैसिलिटेड ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज, मतलब जो रिसर्च और ट्रेनिंग होती है उसमें और भी फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड रिलेटेड सेक्टर, मतलब जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और अदर सेक्टर उसको और भी बढ़ाना, उसको और भी आगे ले जाना। प्रमोट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज इसको और भी प्रमोट करना। अपहोल्ड रिलेशनशिप विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी हम लोग साउथ एशियन नेशन कंट्रीज हैं, हम लोगों की दोस्ती जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ है उसको बनाए रखना है, मतलब हमारी फ्रेंडशिप को बनाए रखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एक बार हम फिर से देखेंगे, मतलब फिर से हम ये देखेंगे कि एम्स क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला क्या है कि साउथ एशियन नेशन के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट को और बढ़ाना है। हमें अपने एशियन नेशंस के बीच में पीस को मेंटेन करके रखना है, एक दूसरे के हेल्प कर कर काम करना है। रिसर्च और ट्रेनिंग में और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को और भी ग्रोथ करना है और साउथ एशियन स्टडीज को और भी प्रमोट करना है। और जो भी हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फ्रेंडशिप है उनको हम लोगों को बनाए रखना है, मेंटेन करना है, मतलब उसको बनाए रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि आसियान रीजनल फोरम जो है वो कब लॉन्च हुआ है। तो आसियान रीजनल फोरम जो है वो 1993 में लॉन्च हुआ है। इनकी टोटल मेंबर कंट्री जो है वो 27 है। तो आसियान रीजनल फोरम जो है वो 1993 में लॉन्च हुआ है और टोटल मेंबर कंट्री 27 है। उसके बाद हम देखेंगे कि आसियान की जितनी भी जो टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने 1997 में मिलकर आसियान प्लस 3 ग्रुप बनाया था। तो इन आसियान प्लस 3 में 3 कंट्री है, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है। तो जो चाइना, जापान, साउथ कोरिया है वो आसियान प्लस 3 में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक आसियान प्लस 6 भी है। तो आसियान प्लस 6 में कौन कौन सी कंट्री आती है? चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया जो आसियान प्लस 3 में वो आती है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड। तो हमारी इंडिया जो है वो आसियान प्लस 6 में आती है। उसके बाद हम ये देखेंगे ईस्ट एशिया समिट लॉन्च कब हुई थी। तो 2005 में। इनके टोटल मेंबर कितने हैं? इनके टोटल मेंबर जो है वो 18 है, यानी ईस्ट एशिया समिट में टोटल मेंबर 18 है। और ये कब लॉन्च होती है? ये कब लॉन्च हुई थी? 2005 में। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आसियान की जितनी भी टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं वो ईस्ट एशिया समिट के मेंबर है और आसियान प्लस 6 की जितनी भी टोटल 6 मेंबर है वो भी ईस्ट एशिया समिट के मेंबर है। इसके अलावा रशिया एंड यूएस भी है।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्री है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, रशिया एंड यूएसए। तो ये सब जो है ये सब मेंबर कंट्री। एक बार हम फिर से देखेंगे कि आसियान रीजनल फोरम कब आई थी। तो 1993 में। और टोटल मेंबर 27 है। आसियान प्लस 3 की में कौन कौन सी कंट्री है? चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। और आसियान प्लस 6 में कौन कौन है? तो चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ईस्ट एशिया समिट जो है वो कब लॉन्च होती है? तो वो 2005 में। टोटल मेंबर 18 है। तो कौन कौन सी है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, रशिया, यूएसए। थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।